नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए सितंबर 2024 में जो हिमाचल प्रदेश एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में जो एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होता है, उसमें हमारे पास ज़्यादातर क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज और हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ और यहाँ पर जितने भी जो क्वेश्चंस रहेंगे ये मैंने खुद से प्रिपेयर किए हैं, जिसके लिए मेरी रेफरेंस बुक है मियाँ गोवर्धन सिंह और जगमोहन बलोखरा। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन पे किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सरकाघाट में व्यास नदी की सहायक खड्ड कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर हमारे पास पूछा गया है कि जो सरकाघाट है, तो सरकाघाट कहाँ आता है? तो सरकाघाट मंडी में आता है। कहाँ पर आता है? मंडी में आता है। और सरकाघाट में कौन सी जो खड्ड है वो व्यास नदी की सहायक खड्ड नहीं है? ए थौला पिंगला, बी बनेर, सी सोन, डी बक्कर खड्ड। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी बनेर खड्ड। जो बनेर खड्ड है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पास कांगड़ा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये कांगड़ा जिले में स्थित है। जबकि थौला पिंगला, सोन और जो बक्कर खड्ड है ये तीनों के तीनों हमारे पास मंडी जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये तीनों के तीनों? ये मंडी जिले में स्थित है। और मंडी जिले के कौन से क्षेत्र में है? तो ये मंडी जिले के सरकाघाट क्षेत्र में है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें हमारे पास जो रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो इसी प्रकार से पूछे जाते हैं कि कौन सा खड्ड या कौन सी नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है और वे किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर हमने थोड़े से जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को थोड़ा टफ कर दिया है। यहाँ पर हमने जैसे सोन है, बक्कर खड्ड है, थौला पिंगला है, यहाँ पर हमने ये नहीं पूछा है कि ये किस जिले में स्थित है, हमने पूछा है कि ये किस क्षेत्र में स्थित है। तो ये हमारे पास सरकाघाट क्षेत्र में स्थित है और ये व्यास नदी की सहायक खड्डे हैं। और जो बनेर खड्ड है ये कहाँ पर स्थित है? तो बनेर खड्ड हमारे पास कांगड़ा जिले में स्थित है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपने देखा होगा कि पूछा जाता है कि जो बक्कर खड्ड है ये किस जिले में स्थित है? तो बक्कर खड्ड हमारे पास मंडी जिले में स्थित है। और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ये हमारे पास व्यास नदी की ट्रिब्यूटरी है। उसी तरह से थौला पिंगला और जो सोन खड्ड है ये भी किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये भी हमारे पास व्यास नदी की ट्रिब्यूटरी है और ये मंडी जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गलत कथन को चुनिए। तो यहाँ पर हमारे पास 4 स्टेटमेंटें दी हुई है और उसमें से हमारे को एक रॉन्ग स्टेटमेंट को चूज करना है कि इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट है हमारे पास, सतलुज व्यास सतलुज लिंक प्रोजेक्ट 1963 में बनाया गया। दूसरी स्टेटमेंट है, व्यास नदी संधोल के पास आकर मंडी जिले को छोड़ती है। और तीसरी स्टेटमेंट है, व्यास नदी कांगड़ा जिले की पल्लम घाटी के चंगर क्षेत्र में प्रवेश करती है। चौथी स्टेटमेंट है, कुनाह खड्ड बिलासपुर से निकलती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी कि जो कुनाह खड्ड है ये बिलासपुर से निकलती है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। मैंने आपको कुनाह खड्ड के बारे में बताया था। तो कुनाह खड्ड कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पास हमीरपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हमीरपुर में। और यदि ये पूछा जाएगा कि कुनाह खड्ड कहाँ से निकलती है, तो ये हमारे पास जो हमीरपुर है, हमीरपुर के टौणी देवी से निकलती हैं। टौणी देवी। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कुनाह खड्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट खड्ड है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। जो कुनाह खड्ड है ये कहाँ से निकलती है? तो ये हमारे पास हमीरपुर के टौणी देवी से निकलती है। और ये किस नदी की ट्रिब्यूटरी है? तो ये हमारे पास व्यास नदी की ट्रिब्यूटरी है। कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है? तो ये हमारे पास व्यास रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और जो यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन था कि व्यास सतलुज लिंक प्रोजेक्ट
1963 में बनाया गया था। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाती है हमारे पास। सन 1963 ईस्वी में व्यास नदी के जल को सुरंग द्वारा सतलुज नदी में मिलाने और उसके प्रताप से स्लापड़ नाम के स्थान पर जल विद्युत उत्पादन गृह बनाने का काम व्यास सतलुज लिंक प्रोजेक्ट के नाम से आरंभ किया गया था। तो ये हमारे पास जो पंडोर डैम है, पंडोर डैम बनाया गया और उसके बाद पानी सुरंग और नहर के थ्रू कहाँ पर, स्लापड़ में ले जाया गया और वहाँ पर इसको कहाँ मिलाया गया, वहाँ पर इसको सतलुज रिवर में मिलाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और दूसरी स्टेटमेंट थी हमारे पास कि जो व्यास नदी है वो संदोल के पास आकर मंडी जिले को छोड़ती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो व्यास रिवर है ये संधोल के पास छोड़कर मंडी जिले को संधोल के पास से छोड़ती है। और जो तीसरी स्टेटमेंट थी वो थी कि व्यास नदी कांगड़ा जिले की पल्लम घाटी, देखो ये घाटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो व्यास नदी है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की किस घाटी में प्रवेश करती है। तो वो कांगड़ा घाटी की पल्लम घाटी में प्रवेश करती है और पल्लम घाटी के चंगर क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि व्यास नदी कांगड़ा जिले में कहाँ से प्रवेश करती है। तो ये कांगड़ा जिले में हमारे पास पल्लम घाटी से प्रवेश करती है। और कौन से क्षेत्र से प्रवेश करती है, तो ये हमारे पास चंगर क्षेत्र से प्रवेश करती है। तो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और यहाँ से जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। जैसे व्यास सतलुज लिंक प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये कब बना था, तो ये 1963 को बना था। और ये पंडोर डैम से स्लापड़ तक इस पानी को टनल के थ्रू और नहर के थ्रू, कैनाल के थ्रू ले जाया गया। और ये कितने किलोमीटर लंबी कैनाल है, जब मैंने आपको लेक्स के बारे में पढ़ाया था वहाँ पर मैंने आपको बताया था इसके बारे में, व्यास सतलुज लिंक के बारे में। तो ये हमारे पास 11 किलोमीटर लंबी नहर है इसमें। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो व्यास नदी है वो मंडी जिले को कहाँ पर छोड़ती है। तो इस जगह का नाम आप याद रख लीजिए। तो ये संधोल के पास मंडी जिले को छोड़ती है। और तीसरी थी कि जो व्यास नदी है ये कांगड़ा जिले में किस घाटी से प्रवेश करती है। तो व्यास रिवर हमारे पास कांगड़ा जिले में पल्लम घाटी से प्रवेश करती है और चंगर क्षेत्र से। और जो कुना खड़ है ये हमीरपुर की एक खड़ है जो टौणी देवी से निकलती है और ये भी एक व्यास नदी की ट्रिब्यूटरी है। तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि हमीरपुर से 2 खड़े निकलती है जो व्यास रिवर की ट्रिब्यूटरी है। एक मैंने आपको कुना खड़ के बारे में बताया था, दूसरा मैंने आपको मान खड़ के बारे में बताया था। कौन सी खड़ के बारे में, मान खड़। तो ये दोनों की दोनों खड़े कहाँ पर स्थित है, तो ये दोनों की दोनों खड़े हमारे पास हमीरपुर जिले में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश में जो एलाइड सर्विस का एग्जाम होने वाला है उसमें हमारे पास हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए मैं अपने चैनल पर अलग से वीडियो बनाता हूँ, तो आप मेरे चैनल पर जाकर गिरिराज करंट अफेयर नाम से मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ पर आप मेरी सारी की सारी जो हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर की वीडियो है उनको आप देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खड कुना खड की सहायक खड नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक मैंने आपको कुना खड के बारे में बता दिया है कि जो कुना खड है ये कहाँ से निकलती है। तो ये हमारे पास हमीरपुर जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है, हमीरपुर जिला के टौणी देवी से। हमीरपुर जिला के टौणी देवी से ये निकलती है। और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये हमारे पास व्यास रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ यहाँ से मैंने जो क्वेश्चन लाया है वो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी खड कुना खड की सहायक खड नहीं है। ए गसोती, बी बनेर, सी सुक्कर, डी हथली। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी बनेर खड। जो बनेर खड है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे पास कांगड़ा जिले में स्थित है।
कहाँ पर स्थित है बनेर खड्ड? तो मैंने आपको बनेर, बाणगंगा, गज ये सारी की सारी खड्डों के बारे में जब बताया था तो ये हमारे पास कांगड़ा जिले में स्थित है। जबकि गसोती, सुक्कर और हथली ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हमीरपुर जिले में स्थित है। और ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है? ये कुना खड्ड की ट्रिब्यूटरीज है। तो यहाँ से मैं आपको एक और खड्ड के बारे में बता देता हूँ, सुकराला। जो सुकराला खड्ड है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो सुकराला खड्ड भी हमारे पास कुना खड्ड की ट्रिब्यूटरी है। और इनमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सुक्कर खड्ड के बारे में पूछा जाता है कि जो सुक्कर खड्ड है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास हमीरपुर जिले में। क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जब आपके जो क्लास 1 और क्लास 2 के एग्जाम होते हैं वहाँ पर आपके पास डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सुक्कर खड्ड कहाँ पर स्थित है। यह हमीरपुर जिले में स्थित है। और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ये हमारे पास कुना खड्ड की ट्रिब्यूटरी है। जबकि गसोती, हथली और सुकराला भी हमारे पास कुना खड्ड की ट्रिब्यूटरी है। तो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है गलत कथन को चुने। तो यहाँ पर फिर से हमारे पास 4 स्टेटमेंटें दी गई है और इसमें से जो रॉन्ग स्टेटमेंट होगी उसको हमने चूज करना है। ए, पंडोह बांध से व्यास नदी 2 भागों में बट जाती है। बी, व्यास नदी के किनारे पर कांगड़ा व पालमपुर शहर बसे हैं। सी, व्यास नदी पर पौंग बांध का निर्माण किया गया है। डी, व्यास नदी मिर्थल के पास पंजाब में प्रवेश करती है। तो जो हमारी पहली स्टेटमेंट है कि जो पंडोह बांध है वह व्यास नदी को 2 भागों में वहां से बांटती है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। जो पंडोह डैम है ये कहाँ पर स्थित है? ये मंडी जिले में स्थित है। और ये किस रिवर के ऊपर बनाया गया है? तो ये हमारे पास व्यास नदी के ऊपर बनाया गया है। और पंडोह के स्थान पर बांध बनाकर व्यास नदी के पानी को सुरंग और नहर द्वारा ले जाकर स्लापड़ जो मैंने आपको अभी तक बताया था, जो स्लापड़ है वहाँ पर इस पानी को किस में मिलाया जाता है? सतलुज में मिलाया जाता है। और ये हमारे पास जो पंडोह डैम है वहाँ से 2 भागों में बट जाता है। एक भाग मैंने आपको बताया कि टनल के थ्रू जो या नहर के थ्रू जो पानी ले जाया जाता है वो कहाँ गिराया जाता है? वो स्लापड़ के पास सतलुज नदी में गिराया जाता है। और जो दूसरी जो इसका पार्ट है वो चलता रहता है और वो मंडी होते हुए कहाँ चला जाता है? कांगड़ा। और कांगड़ा के बाद वह पंजाब में प्रवेश कर जाता है। तो इसीलिए जो व्यास रिवर है, व्यास रिवर को 2 भागों में बांटा गया। कहाँ से? पंडोह डैम से, जो एक भाग सतलुज में मिलता है और दूसरा भाग हमारे पास पंजाब में चला जाता है। और ये कब निर्माण हुआ था सतलुज व्यास लिंक का? तो इसका निर्माण 1963 में हुआ था। और दूसरी स्टेटमेंट थी हमारे पास व्यास नदी के किनारे पर कांगड़ा पालमपुर शहर बसे हुए हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास रॉन्ग हो जाएगी। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। जो व्यास नदी है, व्यास नदी के किनारे पर ना तो कांगड़ा शहर बसा हुआ है और ना ही पालमपुर शहर बसा हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो व्यास नदी है, तो व्यास नदी के किनारे पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? जिसमें हमारे पास मनाली है, कुल्लू है, बजौरा है, औट है। ये हमारे पास कुल्लू में आ जाते हैं। और उसके बाद पंडोह, मंडी, ये मंडी जिले में आ जाते हैं। सुजानपुर, टिहरा, नादौन ये हमारे पास हमीरपुर में आ जाते हैं। और देहरा गोपीपुर, कांगड़ा जिले का केवल जो देहरा गोपीपुर है वो किस में आता है? ये हमारे पास व्यास नदी के किनारे पर आता है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला हमारे पास मनाली, कुल्लू, बजौरा, औट है। और उसके बाद पंडोह और मंडी है। उसके बाद सुजानपुर, टिहरा और नादौन है। और उसके बाद हमारे पास कांगड़ा जिले का देहरा गोपीपुर है। तो यहाँ पर हमारे पास ना तो कांगड़ा शहर आता है और ना ही पालमपुर शहर व्यास नदी के तट पर आता है। हमारे पास जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास केवल जो देहरा गोपीपुर है वो व्यास नदी के किनारे पर आता है। और तीसरी स्टेटमेंट थी कि व्यास नदी पर पौंग बांध का निर्माण किया गया है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास सही हो जाएगी।
कि जो व्यास नदी है, व्यास नदी के ऊपर हमारे पास किस डैम का निर्माण किया गया है? तो व्यास नदी के ऊपर हमारे पास पौंग डैम का निर्माण किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पौंग डैम किस जिले में स्थित है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पौंग डैम हमारे पास कांगड़ा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये कांगड़ा जिले में स्थित है। और कांगड़ा जिले के देहरा गोपीपुर से ये कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो ये हमारे पास 35 किलोमीटर पश्चिम उत्तर की ओर पौंग बांध का निर्माण किया गया है, जो व्यास नदी के ऊपर बनाया गया है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू हो जाएगी। और पौंग डैम को महाराजा रंजीत सिंह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, पूछा जाता है। महाराजा रंजीत सिंह डैम के नाम से किस डैम को जाना जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास कांगड़ा डैम को। और अगला हमारे पास जो स्टेटमेंट थी वो थी कि व्यास नदी मिर्थल के पास पंजाब में प्रवेश करती है। तो मैंने आपको पूरे की पूरी चीज़ों के बारे में, व्यास रिवर के बारे में बता दिया था कि जो व्यास रिवर है ये कहाँ से निकलती है? ये व्यास कुंड और व्यास रिखी से निकलती है। और उसके बाद ये मंडी जिले में बुजौरा के पास एंटर करती है। और मंडी जिले में कहां से छोड़ती है? तो मंडी जिले में ये संदोल के पास से छोड़ती है। और कांगड़ा जिले में कहां से प्रवेश करती है? तो कांगड़ा जिले में ये पल्लम घाटी के चंगर क्षेत्र में प्रवेश करती है। और ये हिमाचल प्रदेश को कहां से छोड़ती है? तो ये हिमाचल प्रदेश को मिर्थल के पास से छोड़ती है और उसके बाद ये पंजाब में चली जाती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो व्यास नदी है इसका उद्गम स्थान कहाँ पर है। और उसके बाद पूछा जाता है कि ये मंडी जिले में कहाँ से एंटर करती है, उसका आंसर हो जाएगा बुजौरा। और उसके बाद पूछा जाता है कि ये हमारे पास मंडी जिले को कहाँ से छोड़ती है? तो ये मंडी जिले में हमारे पास संदोल के पास से छोड़ती है। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये हमारे पास कांगड़ा जिले में कहाँ से एंटर करती है? तो ये कांगड़ा जिले में पल्लम घाटी के चंगर क्षेत्र से एंटर करती है। और ये हिमाचल प्रदेश को कहां पर छोड़ती है? तो हिमाचल प्रदेश को ये मिर्थल के पास से छोड़ती है। और उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो व्यास नदी है ये हिमाचल प्रदेश को छोड़ने के बाद कहाँ प्रवेश करती है? तो ये हिमाचल प्रदेश को छोड़ने के बाद पंजाब में प्रवेश करती है। तो यहाँ से जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। यदि अभी भी किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट हो तो वो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में मुझसे पूछ सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है सही कथनों को चुनिए। तो यहाँ पर हमारे पास 4 स्टेटमेंट दी गई है और उसमें से हमारे को ट्रू स्टेटमेंट के बारे में चूज करना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो जाएगी। पहली स्टेटमेंट है रावी नदी का वैदिक नाम पुरुषोणी और संस्कृत नाम इरावती है। दूसरी स्टेटमेंट है रावी नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला से निकलती है। तीसरी स्टेटमेंट है रावी नदी चंबा जिले से निकलती है। चौथी स्टेटमेंट है रावी नदी बड़ा बंगाल क्षेत्र के बादल और तंतगुरी नामक 2 ग्लेशियरों से निकलती है। तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगी। जो रावी नदी है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो रावी नदी का वैदिक नाम पुरुषोणी और संस्कृत नाम इरावती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि जब मैंने आपको सतलुज रिवर के बारे में पढ़ाया था वहां मैंने आपको बताया था कि सतलुज जो रिवर है उसका वैदिक नाम क्या है? सतलुज रिवर का वैदिक नाम सतुद्री है और संस्कृत नाम शतुद्र है। और उसी तरह से मैंने आपको व्यास रिवर के बारे में बताया था कि व्यास रिवर का वैदिक नाम क्या है? तो वैदिक नाम अर्जकिया है और जबकि उसका हमारे पास संस्कृत नाम विपाशा है। और उसी तरह से यहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए कि जो रावी नदी है तो रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो रावी नदी का वैदिक नाम पुरुषोणी है और संस्कृत नाम इसका इरावती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं और आपको एग्जाम में हमेशा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस रिवर का संस्कृत नाम या किस रिवर का वैदिक नाम कौन सा है। तो अभी तक मैंने आपको 3 रिवर के वैदिक और संस्कृत नामों के बारे में बता दिया है। और जो यमुना नदी है, यमुना नदी को किस नाम से
जाना जाता है उसको कालिंदी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हमारा यहाँ पर अगली स्टेटमेंट है कि रावी नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला से निकलती है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगी कि जो रावी नदी है ये किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है, तो ये हमारे पास धौलाधार पर्वत श्रृंखला से निकलती है। और जो सतलुज नदी है वो हिमाचल प्रदेश में किस पर्वत श्रृंखला में एंटर करती है, तो वो हमारे पास जो जास्कर पर्वत श्रृंखला है वहां पर हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। और जो व्यास रिवर है वो कहां पर व्यास रिवर जो हमारे पास है वह उसका उद्गम स्थान किस पर्वत श्रृंखला से होता है, तो उसका उद्गम स्थान हमारे पास पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से होता है। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं मैं आपको अच्छे से अच्छे वहाँ पर कवर करने की कोशिश करता हूँ। देखो ये पर्वत श्रृंखला वाला क्वेश्चन भी बन सकता है, लेकिन ये जो रिवर है ये रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जो रावी नदी है ये धौलाधार पर्वत श्रृंखला से निकलती है, और जो हमारे पास व्यास नदी है वो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से निकलती है, और जो सतलुज नदी है वो हमारे पास हिमाचल प्रदेश में जास्कर पर्वत श्रृंखला से एंटर करती है। तो अगली स्टेटमेंट हमारे पास थी कि जो रावी नदी है वो चंबा जिले से निकलती है। तो इसका ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगी। जो रावी नदी है वो कहाँ से निकलती है, वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के निकलती है। कहाँ से निकलती है, वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के धौलाधार पर्वत श्रृंखला से निकलती है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाएगी। अगली स्टेटमेंट थी कि रावी नदी बड़ा बंगाल क्षेत्र के बादल और तंतगुरी नामक दो ग्लेशियरों से निकलती है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास सही हो जाएगी। जो बड़ा बंगाल ग्लेशियर है या जो बड़ा बंगाल का जो क्षेत्र है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये कांगड़ा जिले में स्थित है। और इसी क्षेत्र में हमारे पास दो ग्लेशियर है। कौन कौन सा, बादल ग्लेशियर और तंतगुरी ग्लेशियर। तो पूछा जाता है कि जो रावी नदी है ये किन ग्लेशियरों से निकलती है, तो ये हमारे पास बादल और तंतगुरी ग्लेशियर से निकलती है। वहाँ पर आपके पास ऑप्शन में बड़ा बंगाल ग्लेशियर दिया हुआ होगा। और ये ग्लेशियर किस जिले में स्थित है, तो ये हमारे पास कांगड़ा जिले में स्थित है। तो इसीलिए जो यहाँ से पहले जितने भी जो क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको पहले भी बताया है कि जितना आप इंटरलिंक करके चीज़ों को पढ़ेंगे उतनी आपको उन चीज़ों को रिमेंबर करने में और अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने यहाँ पर धौलाधार जो पर्वत श्रृंखला है उसको भी यहाँ पर लाया है, और जो बड़ा बंगाल ग्लेशियर है, बादल और तंतगिरी ग्लेशियर है, वो किस तरह से एक रिवर से रिलेटेड आपस में इंटरलिंक है। तो इस तरह से जब भी आप चीज़ों को इंटरलिंक करके पढ़ेंगे तो आपको उतनी आसानी होगी। और जब आप कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब आप कंपैरिजन करके किसी चीज को पढ़ते हैं, जैसे रिवर में मैंने जैसे ही यहाँ पर वैदिक नाम और संस्कृत नाम आया तो मैंने वहाँ पर आपके लिए जो सतलुज नदी है उसके जो वैदिक नाम है और संस्कृत नाम है वो मैंने आपको बताए। और उसके बाद जो व्यास रिवर है, व्यास रिवर के भी मैंने आपको वैदिक नाम और संस्कृत नाम उसके साथ बताए। इसी तरह से जब आप कंपैरिजन करते हैं तो आपको चीज़ों को याद रखने में और अंडरस्टैंड करने में और भी आसानी होती है। और यहाँ पर जैसे ही मैंने आपको बताया कि जो रावी नदी है वो धौलाधार पर्वत श्रृंखला से निकलती है, तो मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास सतलुज रिवर है वो हिमाचल प्रदेश में जास्कर पर्वत श्रृंखला में एंटर करती है, और जो व्यास रिवर है वो हमारे पास पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से निकलती है। तो जैसे ही आप इस तरह से चीज़ों को इंटरलिंक करके और कंपेरिजन करके पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें बड़े ही ईजी वे में आपको वो याद हो जाएगी। तो जो हमारी आज की क्लास है वो यहीं पर ख़त्म होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।